स्टॉप स्टडिंग लाइक एवरीवन एल्स भाई। देख ही रहो, अगर तू सबके जैसे पढ़ेगा तो सबके जैसे रिजल्ट्स भी तेरे को मिलेंगे। ठीक है, तू क्या चाहता है? एवरेज रिजल्ट्स, एवरेज बच्चों जैसा पढ़ना? ठीक है, नहीं ना, ऑफकोर्स ही बात है। तेरे को अपने स्टडी पैटर्न में, अपने पढ़ने के तरीके में चेंज लाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबके जैसा नहीं पढ़ना है तेरे को। जो जैसा पढ़ रहा है उनको वैसा पढ़ने दे, लेकिन तू भी अगर वैसा पढ़ा तो तू भी उनके जैसे ही रिजल्ट्स लाएगा। ठीक है, ऑलवेज लिसन टू द पर्सन हु यू वांट टू बिकम। जैसे तुम्हें बनना है उनको मत सुनो जैसा तुम नहीं चाहते बनना। जैसे अगर तुम अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा सुनते हो, अगर तुम्हें उनके जैसे बनना ही नहीं है तो फिर क्यों सुन रहे हो उनकी? ठीक है, अगर तुम किसी को आइडियलाइज़ करते हो तो क्यों आइडियलाइज़ करते हो? क्योंकि तुम्हें उनके जैसे बनना है तो उनकी एडवाइस लोगे ना। तो एज अ NITian और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये बता रहा हूँ कि तुम अपने स्टडी पैटर्न सुधारो। ठीक है, कई बच्चे होते हैं दिन के 4-5 घंटे पढ़ के ना इतना खुश हो जाएंगे कि भाई हमने तो आज क्या ही उखाड़ लिया, हमने तो बहुत पढ़ लिया है। ठीक है, लेकिन वो कोई पढ़ने का तरीका नहीं है। 4-5 घंटे से तुम्हारा JEE नीट जितना बड़ा एग्जाम नहीं निकलता है। ठीक है, अभी तुम्हें फोकस करना है अपने स्टडी पैटर्न को सुधारने में। मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम बहुत सारे स्टडी वीडियोस देखो। ठीक है, तुम देखो कि ये टॉपर कैसे पढ़ता है, तुम एडवाइस ले लो। ठीक है, सबसे एडवाइस लो, सबसे वीडियोस से सुनो, सीखो, समझो, टीचर से सुनो, टीचर से पूछो कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। और सब कुछ होने के बाद, सारा ज्ञान इकट्ठा करने के बाद, उस ज्ञान से तुम अपना एक बेस्ट स्टडी रूटीन निकालो। ठीक है, कि तुम्हें किस टाइम को तुम सुटेबल होता है पढ़ने। कई बच्चे होते हैं जो सुबह को पढ़ने में अच्छे होते हैं, कई होते हैं जो रात को पढ़ने में अच्छे होते हैं। ठीक है, पर इस वीडियो की मैं अपने स्टडी रूटीन बताऊंगा जो मैं फॉलो करता था, और जो जनरली बहुत ही सही होता है, जो मैक्सिमम टॉपर्स फॉलो करते हैं। ठीक है, देखो, एक स्टडी रूटीन होता है कि तुम बस पढ़ने के नाम पे पढ़ रहे हो। ठीक है, एक होता है एफिशिएंट स्टडी रूटीन। ठीक है, कि तुम एफिशिएंटली कितने घंटे पढ़ रहे हो। अगर तुम दिन के 10 घंटा पढ़ रहे हो तो मैक्सिमम उसमें निकालोगे ना कि एफिशिएंसी कितनी निकल रही है तुम्हारी। क्या 8 घंटे एफिशिएंट हो रहा है, क्या 9 घंटे एफिशिएंट हो रहा है, कितने घंटे तुम एफिशिएंट पढ़ रहे हो। तो मेरी एक बात मानो, जितना तुम सुबह पढ़ाई शुरू करोगे, चाहे वो सुबह के 3 बजे हो, सुबह के 4 बजे हो, सुबह के 5 बजे हो। ठीक है, जितनी सुबह तुम पढ़ाई स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारा, उतना ज़्यादा एफिशिएंसी निकलेगा। ठीक है, और ट्राई किया करो अपना जो स्टडी स्टाइल है ना उसको ऐसे सेट किया करोगे कि सुबह के 12 बजे, दोपहर मतलब दोपहर का 1-2 बजे रहे तो 12 बजे से पहले पहले तुम्हारा पूरे दिन का आधे से ज़्यादा स्टडी कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक बार सुबह की जो शुरुआत है ना वो अगर अच्छी हो जाती है ना, तो भाई तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें कितना बूस्ट मिलता है। तो ट्राई करो कि सुबह सुबह तुम आधे से ज़्यादा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। ठीक है, जितना पढ़ने का है पूरे दिन का, अगर तुमने माना है कि आज मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करना है तो एक चैप्टर तुम सुबह ही कंप्लीट कर लो। ठीक है, सुबह 12 बजे से पहले। समझ रहे हो, सुबह तुम चाहे 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, तुम्हारे पास 5 से 6 घंटा अपने आप आराम से होता है कि तुम सुबह इतने घंटे नॉन स्टॉप स्टडी सेशन लगा के, कोचिंग वोचिंग अगर तुम्हारे शाम को जाने से पहले, शुरू होने से पहले, तुम अपना आराम से आधे से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ये एक लौता ऐसा तरीका है जिससे तुम अपने JEE नीट जर्नी में बहुत ही आसानी से, लो एफर्ट से सक्सेस हो सकते हो। ठीक है, तो ट्राई करो कि स्टडी पैटर्न को तुम ऐसा सुधारो कि तुम भी कोई भी टाइम में ना पढ़ो। ठीक है, दोपहर के 2 बजे बैठ के मस्त लेक्चर्स देख रहे हो, एकदम क्वेश्चंस कर रहे हैं धूप में या फिर गर्मी में, या फिर मान लो जब तुम एकदम रिटार्डेड हो सके हो, तुम अपना खाना वाना खा के बैठ के पढ़ने बैठे हो। नहीं, ऐसे ऑप्टिमाइज नहीं होता है, ऐसे फुल एफिशिएंसी नहीं आती है। तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा कि कैसे करके तुम दिन का शुरू होने से पहले ही, समझ रहे हो ना, 12 बजे तो कई लोग उठते हैं सो के। ठीक है, होते हैं, कई बच्चे होते हैं, इंजीनियरिंग में आना कई लोग मिलेंगे। ठीक है, तो 12 बजे से पहले पहले तुम अपना आधे से ज़्यादा जो जर्नी है, अपना आधे से ज़्यादा दिन का टास्क है वो पूरा कर लो। ठीक है, अगर उससे फ़ायदा क्या होता है, पहली बार तुम्हें मोटिवेशन मिलता है कि दिन की शुरुआत में ही मैंने अपना 5-6 घंटे का सीटिंग आवर्स लगा लिया, मैंने इतना पढ़ लिया, मतलब अलग ही फीलिंग होती है। उसके बाद तुम्हारी इतनी अच्छी पढ़ाई होगी ना, तुम ना भी पढ़ो तो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि सुबह की पढ़ाई का बहुत एफिशिएंसी होता है। दूसरी बात की मतलब तुम प्रोडक्टिव ज़्यादा होते हो। ठीक है, उसमें ऐसा होता है कि तुम जो पढ़ोगे ना वो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहती है सुबह वाली। ठीक है, रात को पढ़ोगे वो सेम इफेक्ट नहीं होता, भले तुम पढ़ रहे हो लेकिन एक्चुअल में वो तुम्हारे दिमाग से हवा में जा रहा है। ठीक है, तो मेरी बात मानो, जितना सुबह उठ के पढ़ो उतना बेस्ट है। ठीक है, और स्टडी के जो तरीके हैं ना उसको बदलो यार, बस लेक्चर्स देखने से काम नहीं चलेगा। कई स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, कई, मैं खुद भी ऐसा था एक टाइम पे कि मैं बस भाई लेक्चर्स देखे पढ़ाऊँ। मैं क्या करता था, खोलता था अपना वो, ठीक है, लैपटॉप, या पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, चलो लेक्चर देख लेते, लेक्चर बैठ के ऐसे स्किप कर करके, हाँ, अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, क्वेश्चन वो क्या होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता था मैं। ठीक है, इस चक्कर में भाई मेरे को इतना रुलाया ना भाई JEE के पेपर ने, तो मैं कह रहा हूँ कि ये गलती गलती से भी मत करना। ठीक है,
ट्राई टू डू एज मच प्रैक्टिस एज यू कैन, ठीक है। दिन का टारगेट बना के रखो कि भाई मेरे को दिन का 10 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, 20 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, 30 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। यू विल नेवर एबल टू कंप्लीट योर कम्पिटिट योर एग्जाम, ठीक है। मतलब अरे इंग्लिश थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है। कहने का मतलब ये है कि यू विल नेवर एबल टू क्लियर योर एग्जाम विदाउट प्रैक्टिसिंग, ठीक है। अगर तू प्रैक्टिस नहीं करेगा क्वेश्चंस की, जो चीज़ तेरे एग्जाम में ये थोड़ा ना, लेक्चर थोड़ा ना पूछेगा तेरे से, एग्जाम में क्या पूछेगा, क्वेश्चंस पूछेगा। तो कितना भी लेक्चर देखे बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तेरे नैया पार नहीं होगी, उसको करना ही पड़ेगा प्रैक्टिस, ठीक है। और स्टडी एडवाइस मैं यही देना चाहूँगा यार कि ये दो चीज़ें तो फॉलो कर लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस और सुबह उठ के पढ़ना, ठीक है। ये दो चीज़ें अगर तूने फॉलो की तो तेरे 90% जो तरीका है ना पढ़ने का वो सुधर जाएगा, ठीक है। और बाकी जो 50% बचा है वो तू अपने हिसाब से देख कि तेरे को किस टाइम पे क्या करना अच्छा लग रहा है। अगर तेरे को लग रहा है कि नहीं भाई मेरे को सुबह सुबह उठना नहीं जम रहा है, ठीक है, लेकिन अपनी हैबिट बना, उठ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ तेरे को बेनिफिट मिलेगा, उठ। और उसके बाद ये देख कि लोग क्या बोलते हैं, कौन से सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रेटेजी करनी चाहिए। देख मेरे में भी बहुत सारे वीडियोस हैं कि कौन से सब्जेक्ट को कितना महत्व देना चाहिए, बट इट्स ऑन यू। तेरे को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तेरे को टीचर्स की बातें सुननी पड़ेगी, तेरा इंटरेस्ट किस में आ रहा है, तो तेरे को उस हिसाब से वेटेज के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। कई सारी चीज़ें होती है जो तेरे को आगे जाके सीखनी पड़ेगी, वो तू अपनी जर्नी में सीखेगा। तो ऑलवेज ओपन एंड एक्सेप्ट कि हाँ भाई मैं कुछ सीखने के लिए स्टूडेंट माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। मैं सीखूंगा, ये चीज़ें अप्लाई करूँगा, ठीक है। ये नहीं कि भाई नहीं जो मेरा तरीका है वही सही है, ठीक है, बाकी सब तो राम भरोसे, ठीक है। अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता वाला सीन नहीं करना है, ठीक है। तुम्हें देखना है कि भाई तेरा जो रूटीन है उसमें खामियां है, तभी तेरी मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है। तेरे को क्या करना है कि अपना जो एटीट्यूड है उसको चेंज करना है, एक्सेप्ट करना कि हाँ मेरे रूटीन में, मेरे स्टडी के पढ़ने के तरीके में गलतियाँ हैं, ठीक है, उनको फिर सुधारना है। और सुधारने के बाद फिर उसमें अपना जो सीखा है तूने उसको अप्लाई करना शुरू करना है। हर बार ऐसा थोड़ा थोड़ा चेंज करते 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 एक परफेक्ट स्टडी मेथड बनेगा तेरे पास, जिसको तू फॉलो करना चालू करेगा ना। तो ऐसे ही मतलब परफेक्ट, शुरुआत में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता ना, वो जर्नी में तो सीखेगा करते 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 पूरी जर्नी की एंड में ना, जिस दिन तेरा एग्जाम होगा, लास्ट डे होगा, उस दिन तेरा जो रिजल्ट होगा ना वो भाई असली में बताएगा कि हाँ तेरा जो स्टडी मेथड था वो सही था कि नहीं, ठीक है। तो मेरा पर्सनल एडवाइस ये रहेगा, सुबह जल्दी उठ और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कर, ठीक है। ये स्टडी मेथड एक बार यूज़ कर, मेरी बात मान, बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज में रहेगा तो बाकी लोगों के। और एवरेज तरीके से जो बाकी जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, उनके जैसा पढ़ेगा तो उनके जैसे ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। बाकी तेरी इच्छा है यार, तेरे को अपने ड्रीम कॉलेज जाना कि नहीं। और मैं तो यहीं हूँ, कोई भी दिक्कत हो, दुख समस्या तकलीफ हो तो मेरे को बता देना, ठीक है। और टेलीग्राम कम्युनिटी है मेरी, जाके लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा मेरे को भी खुशी मिलती है कि मैं इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इतना हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारा। मैं चाहता काश मेरे टाइम पे कोई ऐसा भैया होते, एक ये भरत भैया जो इतना मतलब सपोर्ट करते, समझाते, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अपने टाइम पे खुद ही सीखी है। मेरे को कोई नहीं था ऐसा बताने वाला। तुम्हें तो मैं अपने 2 3 4 साल का ज्ञान ऐसे दे रहा हूँ ना, जैसे कि मतलब मेरे को तो पता नहीं कितना टाइम बाद मिला था ये सब ज्ञान, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट हीरो, तो कर लेगा, आई नो, ठीक है। और पढ़ते रहना। जय श्री कृष्ण।